हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं। देखो, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर इज़ बेसिकली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर हमने डिफाइन किया था, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, जी वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसका बहुत मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन। तो क्या कह रखा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ मिलर प्लेन्स। क्या कह रखा है कि जो उसका जो वेक्टर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास मिलर प्लेन्स होंगे उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, उसके क्या होगा, रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल होगा। एंड द डायरेक्शन इज पैरेलल टू द नॉर्मल टू प्लेन HKL। और उसके बाद क्या कह रखा है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अगर मैं उसी प्लेन के अबाउट जो है मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, आपकी रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये क्या कहलाता है, आपका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। सो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो मेरे पास कोई प्लेन है, HKL प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मान लो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पहले ये वाला समझ लो कि यहाँ पे मैंने कोई प्लेन कंसिडर किया हुआ है। तो आपको पता है ये प्लेन कौन सा हो सकता है, 0 1 0 प्लेन, ठीक है ना। तो ये प्लेन है, तो इसकी ये जो प्लेन है इस प्लेन्स के बीच के जो भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी तो जी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, उसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। और उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं इसी प्लेन के अबाउट नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वही क्या होगी, आपके रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर की डायरेक्शन। सिमिलरली ये मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया था, जर्नल प्लेन्स की बात करूँ, जर्नल में अगर देखूँ तो क्या होगा कि मान लो कोई HKL प्लेन है, वही HKL प्लेन है, तो जो हमारा जी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ DHKL प्लेन, ठीक है ना। सो HKL प्लेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं इसकी यानी कि इसकी जो लेंथ है बेसिकली क्या है, आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरप्लेनर स्पेसिंग के, ठीक है। और इसी प्लेन के अबाउट में अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल इज बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन मैंने इस HKL के अबाउट मैंने ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जो जी की जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, आपकी जी की डायरेक्शन होगी। तो आप ये भी कह सकते हो नॉर्मल और जी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, तो इसको आपने इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें तो इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, सिग्मा HKL, यानी कि आपका बेसिकली हम जो अपनी बुक में जो हम दूसरी बुक में पढ़ रहे हैं उसमें GHKL आप यूज़ करोगे। सो दैट इज 2 पाई में DHKL, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर क्या है, इसके इक्वल है इंटू एन कैप, ठीक है। सो 2 पाई इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिग्मा HKL जो हमने डिफाइन किया है, दैट इज 2 पाई में DHKL। सो अब देखो हमारे पास जो हमने रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर डिफाइन किया है वो आपको पता है कि वो रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर काम करता है। तो उसके जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मान लो जो हमारा वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं इस केस के लिए वो क्या होंगे, A स्टार वेक्टर प्लस इन B स्टार वेक्टर एंड C स्टार वेक्टर, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर जो है हमारे पास प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या हैं, ये हैं। और डायरेक्ट लेटिस की बात करूँ, सिंपल लेटिस की बात करूँ तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होते हैं, ABC। तो इन जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं किसके, अगर मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उस केस के लिए हमारे पास ये है A स्टार B स्टार एंड C स्टार। अब ये देखो A स्टार B स्टार C स्टार और ABC इन तीनों की इनके अंदर जो है एक रिलेशन होती है। और वो रिलेशनशिप क्या है आपके पास कि जो A स्टार है दैट इज नॉर्मल टू BC। ऑफ कोर्स हम देख लेते हैं कि मान लो मैंने ये जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो ये A स्टार वेक्टर है, ठीक है। सो मान ये A स्टार वेक्टर, ये जो है इस टाइम B स्टार वेक्टर है, ठीक है ना। तो दिस इज B स्टार वेक्टर और B स्टार वेक्टर इज बेसिकली क्या है, सो बेसिकली B स्टार वेक्टर मैंने ड्रॉ किया तो ये क्या है, नॉर्मल है किसका, किसके नॉर्मल है, ये आपका C और A प्लेन के, ठीक है। तो ऐसी A स्टार वेक्टर क्या है, नॉर्मल है किसके, BC प्लेन के।
तो आप ये देख भी सकते हो कि किस तरह से नॉर्मल है, क्योंकि ये देखो ये चीज़ है आपकी, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्लेन होता है आपका, सी ए प्लेन, ठीक है। तो सी ए प्लेन के क्या है आपका, ये नॉर्मल है, बी स्टार वेक्टर क्या है, सी ए प्लेन के नॉर्मल है। तो इसी तरह से ए स्टार वेक्टर क्या है, बी सी प्लेन के नॉर्मल है, एंड सी स्टार वेक्टर इज नॉर्मल टू ए बी प्लेन। तो ये रिलेशनशिप होता है आपका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स के अंदर, तो रेसिप्रोकल प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स के अंदर, सॉरी। सो यहाँ पे हमारे पास ए स्टार जो है, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ किसके साथ, बी के साथ, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ए स्टार का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ भी क्या है, ये देखा गया कि ए स्टार का बी के साथ ऑफकोर्स जीरो होगा, ठीक है। और ए बी स्टार सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, जीरो होगा। ऐसी बी स्टार ए, इन सब का डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो होगा। लेकिन ए का ए के साथ जो डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करूँगी, ए स्टार के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो, और बी का बी के स्टार के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी, या सी का सी के स्टार के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी, तो वो क्या होगा आपका, 2 पाई होगा। तो यानी कि ये क्या कह रखा है, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं आपके, नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना, क्योंकि मैंने बोला ए स्टार बी नॉर्मल है, ए स्टार सी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। लेकिन ए स्टार ए के साथ जो है वो क्या है, पैरेलल है, तो इस करके जो है इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल है, हमारे पास 2 पाई के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे हमने देखा कि ए स्टार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी सी। हमने देखा कि ए स्टार जो अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो ए स्टार अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो मान लो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, तो ये ए स्टार क्या होगा, दैट इज द नॉर्मल टू दिस वाई जेड प्लेन के नॉर्मल, ठीक है ना। तो ए स्टार जो है बेसिकली नॉर्मल है किसके, बी और सी के, ठीक है ना। तो बी और सी के प्लेन के नॉर्मल है, तो ए स्टार इज प्रोपोर्शनल टू बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर। तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को किसके इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, वो क्या है आपका, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो ए स्टार इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ से देखो बच्चे, हमारे पास ए इंटू ए स्टार है, इसमें इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ए वेक्टर इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 पाई। सो यहाँ पे हमारे पास ए क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय में ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए हमारे पास क्या निकल के आया है, 2 पाई बाय में ए डॉट बी क्रॉस सी। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये भी पता है कि बी स्टार इज प्रोपोर्शनल टू, बी स्टार इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस सी वेक्टर, सी क्रॉस ए वेक्टर। सो बी स्टार इज बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वेक्टर साइन जरूर लगाना है, ये मान लो बी है, सी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से बी स्टार इंटू बी करोगे, बी इंटू बी स्टार करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू बी स्टार करेंगे, बी स्टार की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए, और ये किसके इक्वल है, 2 पाई के इक्वल है। ऐसी बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय में बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। और ऐसी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाय में ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरह से आप निकाल लोगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, सी क्रॉस ए बाय में, सो यहाँ पे हमारे पास ये ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, ऐसी सी की वैल्यू निकल जाएगी। आगे क्या कह रखा है इन्होंने, आगे इन्होंने जो है ए स्टार की वैल्यू निकाल रखी है। अब जैसे हमने ए कैपिटल ए की वैल्यू निकाली थी, अब ए स्टार की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ए स्टार की वैल्यू ऑफकोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए स्टार जो है हमारे पास क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी है। तो ए की वैल्यू जो है आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, 2 पाई बाय में ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हमारा निकल जाएगा। तो ए जो ए स्टार है हमें क्या निकालना था, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकालने इन टर्म्स ऑफ प्रिमिटिव रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर, सॉरी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स फॉर रेसिप्रोकल लेटिस हम निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। तो वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। हमें ये कांस्टेंट ए नहीं पता था, वो कांस्टेंट ए की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर देनी है, 2 पाई बाय में ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ से ए स्टार क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई बाय में ए डॉट बी क्रॉस सी इंटू बी क्रॉस सी। ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं तो बी स्टार क्या आ जाएगा आपके पास, तो बी स्टार इज बेसिकली बी डॉट सी क्रॉस ए। सो बी स्टार की भी अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो बी स्टार क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय में बी डॉट सी क्रॉस ए इंटू सी क्रॉस ए। तो इस तरह से जो है आपके पास, तो ऐसे ही हमारे पास बी स्टार आ जाएगा। अब देखो बच्चे क्या किया हुआ इन्होंने,
एक चीज़ हमने लिखी हुई है कि इसका लिखा हुआ है बी स्टार इज इक्वल टू 2 पाई में बी डॉट सी क्रॉस ए इंटू सी क्रॉस ए। अब देखो ये जो बी डॉट सी क्रॉस ए ये सारे जो है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके साइक्लिक होते हैं। तो साइक्लिक होने की वजह से जो है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो हम इसको ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। तो ऐसी सी बी स्टार हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 2 पाई इंटू सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ऐसी सी स्टार आ जाएगा 2 पाई इंटू ए क्रॉस बी बाय में ए डॉट बी क्रॉस सी। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये क्या होते हैं आपके साइक्लिक होते हैं, तो ये क्या होते हैं हमेशा क्या रहेंगे इक्वल ही रहेंगे। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया कि हमने देखा जो ए स्टार बी स्टार सी स्टार है इनकी जो लेंथ है वो क्या है, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो किसके इक्वल है, लेंथ के इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्योंकि ये बेसिकली क्या है वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा एल क्यूब, और ये क्या है सिर्फ आपका क्या है एल स्क्वायर है, ठीक है ना, एरिया है, तो 1 बाय में एल आ जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ये बेसिकली क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल लेटिस जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है बेसिकली ये। तो ये एल क्यूब और ये क्या है दो प्लेन्स का एरिया है, तो ये क्या होगा एल स्क्वायर। तो इनकी जो डायमेंशन निकलेगी वो क्या निकल के आएगी 1 बाय में लेंथ, ठीक है ना, तो यानी कि लेंथ इनवर्स निकल के आएगी। सो कोई भी पॉइंट्स होंगे डायरेक्ट लेटिस में उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही पॉइंट्स को अगर हम रेसिप्रोकल लेटिस की बात करते हैं, फोरियर स्पेस की बात करते हैं, तो डिफाइन रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट इन फोरियर स्पेस में तो वो किस तरह से लिखे जाएंगे आपके जी वेक्टर इज इक्वल टू ए एच इंटू ए स्टार प्लस के इंटू बी स्टार प्लस एल इंटू सी स्टार। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको इसी यहीं से करना है इस बुक में से, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, वो हम शुरू करते हैं। सो अभी हमने रेसिप्रोकल लेटिस, अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखो क्या कह रखा है, हर फॉर एवरी लेटिस देयर इज अ रेसिप्रोकल लेटिस, हर लेटिस के लिए जो है एक रेसिप्रोकल लेटिस जरूर होगा। यानी कि डायरेक्ट लेटिस भी आप कह सकते हो इज द रेसिप्रोकल लेटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लेटिस। सो डायरेक्ट लेटिस क्या है बेसिकली, अगर रेसिप्रोकल लेटिस का अगर मैं दोबारा से क्या कर दूं रेसिप्रोकल लेटिस ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी डायरेक्ट लेटिस मिल जाएगी। इसको समझेंगे कैसे, ये हमारे पास जो है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है स्टार है, ठीक है। इसी का ही ए स्टार का अगर मैं दोबारा से क्या कर दूं रेसिप्रोकल कर दूं, ठीक है, तो दोबारा से स्टार लगाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा ए वेक्टर मिल जाएगा। ऐसी बी वेक्टर का ये रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है, इसका दोबारा से रेसिप्रोकल करूंगी तो इसके ऊपर दोबारा से स्टार लगेगा तो क्या आ जाएगा बी वेक्टर आ जाएगा। ऐसी सी जो है थर्ड ट्रांसलेशन वेक्टर, इसका दोबारा से रेसिप्रोकल करूंगी तो मुझे सी वेक्टर मिल जाएगा। तो हर जो है डायरेक्ट लेटिस जो है वो क्या है हर रेसिप्रोकल लेटिस का दोबारा से रेसिप्रोकल लेटिस है, ठीक है। सो क्यूबिक लेटिस इज सेल्फ रेसिप्रोकल, यहाँ पे क्या कह रहा है बाकी जो क्यूबिक लेटिस है वो सेल्फ रेसिप्रोकल है। अगर मैं ये क्यूबिक लेटिस के लिए थे ए बी सी, ठीक है ना, सेल्फ रेसिप्रोकल है। और लेकिन ये जो बीसीसी और एफसीसी का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी ना, देखो बीसीसी लेटिस का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो मुझे एफसीसी लेटिस मिल जाएगा, और एफसीसी लेटिस का रेसिप्रोकल करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा बीसीसी मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या कह रखा है कि हर जो पॉइंट है रेसिप्रोकल लेटिस में कॉरस्पॉन्ड टू सेट पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ डायरेक्ट लेटिस। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि हर जो पॉइंट होगा ना, जो भी अगर मैंने यहाँ पे जो भी मैंने आपको बता ही दिया, आपको बहुत बार डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ये एक्स है ये वाई है मान लो ये जेड है। अगर मैं इस प्लेन के अबाउट जो है नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या मिलता है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर मिलता है, जिसकी लेंथ क्या होती है इसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट और क्या निकल के आती है कि अगर मैं क्या कहूँ इस पॉइंट ये जो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलता है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये क्या बताएगा कि इस तरह के जितने भी पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन्स होंगे ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमें ये पॉइंट मिला है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होगा रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर जो है हर पॉइंट, तो हर पॉइंट जो है हमें इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो भी जहाँ पे भी मिलेगा हमें, ठीक है ना, तो हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है अगर ए बी सी ऑर्थोगोनल है तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर्स भी क्या होंगे आपके ऑर्थोगोनल होंगे। अगर ए बी सी आप ऑर्थोगोनल वेक्टर लोगे तो जो हमारे ए रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं वो भी क्या होंगे आपके ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। उसके बाद है
ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ABC हम देखते थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर्स भी क्या होंगे आपके, परपेंडिकुलर्स होंगे एक दूसरे के। उसके बाद है ABC, अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल के हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके जो है ABC क्या होते थे, हमारे ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते थे एक तरह से, ठीक है। और ये जो है डिफाइन करते थे एक यूनिट सेल को, ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट सेल आप आ सकते हो, 1 लेटेस्ट पॉइंट सेल आप बोल सकते हो। ऐसी ABC भी इस तरह से यूनिट सेल होगी, उसके अंदर जो है ABC भी जो है एक यूनिट, एक लेटेस्ट पॉइंट सेल ही कहलाई जाएगी, नहीं प्रिमिटिव यूनिट सेल ही कहलाई जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे जो यूनिट सेल होती है रेसिप्रोकल लेटिस की, वो पैरेललोपाइड हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम A वेक्टर को रोटेट करेंगे तो जो आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी क्या होगा, उसी से ही A को रोटेट करेंगे तो कैपिटल A भी क्या होगा, रोटेट होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या कह रखा है एक नेक्स्ट चीज कि रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर जो है ना, G वेक्टर इज इक्वल टू H A वेक्टर प्लस K B वेक्टर प्लस L C वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन HKL। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो G वेक्टर है दैट इज बेसिकली, हमने देख लिया ना कि जो हम ट्रांसलेशन वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। प्लेन कौन सा, HKL प्लेन, जो भी हम प्लेन ले रहे हैं, ठीक है ना। सो हर जो है लेटिस वेक्टर जो होगा ना वो क्या होगा, डायरेक्ट लेटिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से हम जो है आज जो है बेसिकली हम 6 जो है इसको हम डिफाइन, इसी प्रॉपर्टी को जो है हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर किस तरह से डिफाइन है, H A वेक्टर प्लस K B वेक्टर प्लस L C वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दिखाना है कि जो हमारे पास हमने जो प्लेन कंसीडर किया है HKL, ठीक है ना, HKL जो भी हमने प्लेन लिया है, तो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर क्या है, बेसिकली क्या है, इसकी इस प्लेन के जो है परपेंडिकुलर होगा। हमें ये यहाँ पे क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया कि मान लो कोई HKL प्लेन है, वो क्रिस्टल एक्सिस को क्या कर रहा है, PQR पॉइंट पे काट रहा है। तो हमने जो है क्रिस्टल एक्सिस हमने ड्रॉ करी, तो हमने कोई प्लेन लिया, ठीक है ना, HKL ये प्लेन है, ये क्रिस्टल एक्सिस को कहाँ काट रहा है, PQR पॉइंट पे काट रहा है। तो X को P पे काट रहा है, Q को Y को Q पे, N R को Z को R पे। तो यहाँ से हमने इसके अलॉन्ग इंटरसेप्ट हमने कंसीडर किए। अब देखो इंटरसेप्ट आप कैसे निकालोगे, अगर मुझे OP इंटरसेप्ट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी कि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट निकल के आएंगे हमारे पास, वो क्या निकल के आएंगे, गामा A बाय में H। वो आएंगे कैसे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, H/K/L इज इक्वल टू A बाय में इंटरसेप्ट जो भी A का होगा, B बाय में इंटरसेप्ट ऑफ OQ एंड C बाय में OR। तो यहाँ से हमारे पास A बाय में OP जो है ये प्रोपोर्शनल है H के, ठीक है ना। तो A बाय में OP जो H इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो H के जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो मान लो कांस्टेंट क्या है, गामा है। तो यहाँ से OP वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, A गामा बाय में H। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास OP का अगर इंटरसेप्ट निकालूँ तो वो क्या निकल के आया, A गामा बाय में H। ऐसी OQ का निकल के आ जाएगा गामा B बाय में K। ऐसी OR का आ जाएगा गामा C बाय में R, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट निकल के आ जाएंगे। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, मैंने क्या निकालना है, ये जो वेक्टर्स हैं दैट इज लाइंग इन द प्लेन HKLR। तो ये जो वेक्टर्स हमें मान लो कि हमने PQ हमने निकालना है, ये वेक्टर निकालना है PQ। सो PQ इज बेसिकली क्या होगा, आपका जो OQ होगा और जो आपका OP होगा उन दोनों का डिफरेंस होगा। तो PQ इज बेसिकली क्या है, दिस माइनस दिस। तो OQ हमारे पास क्या है, गामा B बाय में K, और OP क्या है हमारे पास, गामा A बाय में H। तो गामा कांस्टेंट बाहर, तो B बाय में K माइनस A बाय में H। ऐसी OR आ जाएगा हमारे पास, OR भी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो OR भी क्या होगा आपके पास, कुछ यही होगा कि OQ माइनस QR, सॉरी आपको QR निकालना है, QR क्या होगा आपके पास, OQ माइनस OR, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। QR निकाला यानी कि OR माइनस OQ किया। सो यहाँ से RP निकाला, OP माइनस OR किया। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब देखो हमने क्या करना है कि हमने क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमें जो भी वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट बेसिकली इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। तो हमें ये शो करना है कि जो भी हम रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हमने मान के चला कि हमने एक स्ट्रेट लाइन हमने कंसीडर की, मैंने ये स्ट्रेट लाइन मैंने कंसीडर की है दैट इज परपेंडिकुलर टू द, एटलीस्ट कम से कम 2 जो पैरेलल लाइंस है उनके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा, नॉन पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना।
तो हमने मान के चला ये जो पी क्यू क्यू आर और आर बी, ये सारे के सारे जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है कहाँ लाई कर रहे हैं, एच के एल पैरेलल प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो हम जी वेक्टर जो है हमारा बेसिकली वो क्या है, किसके परपेंडिकुलर है, इन्हीं सभी जो है लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू के भी परपेंडिकुलर, क्यू आर के भी और आर बी के भी। तो जब हम इन तीनों के परपेंडिकुलर शो कर देंगे तो हम बेसिकली क्या शो कर देंगे कि जी वेक्टर जो है वो पूरे प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मुझे किसी चीज़ को परपेंडिकुलर शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो दिखाना पड़ेगा। अगर ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होना चाहिए। सो जी वेक्टर डॉट पी क्यू हम एक करके देखेंगे। तो जी वेक्टर आपके पास क्या है, एच ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट गामा इंटू बी बाय में के माइनस ए बाय में एच। जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे गामा बाहर आ जाएगा, सो ए एच बाय में के ए बी, ठीक है ना, एच बाय में एच ए। तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट कर लोगे। अब ए इंटू ए का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको बताया था ए स्टार इंटू ए का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली 2 पाई। यानी कि यहाँ पे बच्चे ये याद रखना, जो हम ए बी सी यहाँ पे ले रहे हैं वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ए स्टार बी स्टार और सी स्टार लिए थे, ये ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टीज तो वही रहेंगी ना कि ए स्टार जो है यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो है अपने प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर के क्या होगा, इक्वल, मतलब दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो 2 पाई इसका आया था हमारे पास, ठीक है ना। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जी डॉट पी क्यू हमारा निकल के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही हम निकाल लेंगे जी को डॉट क्यू आर भी जीरो, इस तरह से। तो हमने देख लिया ये जी जो है वो तीनों के नॉर्मल है। तो तीनों के नॉर्मल है तो इसका मतलब तीनों के प्लेन जो होगा उसके भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये जो हमने ये प्रूफ कर दिया इसके अंदर। नेक्स्ट है देखो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट भी क्या कह रखा है कि जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर हम ले रहे हैं वो हमने क्या निकालना है, वो क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, किसके, डी एच के एल के, यानी कि जो प्लेन है उनके बीच की जो स्पेसिंग है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है प्लेन्स के बीच में, पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के। सो डिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट फ्रॉम एन आर्बिटरी ओरिजिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही कह रहा है कि अगर हम रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट से किसी आर्बिटरी ओरिजिन से रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ तो वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के, ठीक है। तो हम ये प्रूव करते हैं। सो बेसिकली जी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें दिखाना है डी एच के एल। तो हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। हमने क्या डिफाइन किया, हमने एक प्लेन लिया एच के एल, उसके उस प्लेन के नॉर्मल हमने नॉर्मल ड्रॉ किया एन कैप, और जो जी वेक्टर उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एन कैप वेक्टर। सो यानी कि इनका जो अगर मैं जी एच के एल अगर मैंने लिखा है जी एच के एल, इसको मैंने इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्या होगा बेसिकली, वो क्या होगा एच ए प्लस में के बी और एल सी के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है एन वेक्टर जो है दैट इज द नॉर्मल टू दिस प्लेन, ठीक है ना, और पैरेलल किसके होगा, जी के। तो जी का मैग्नीट्यूड को मैं अगर इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें जी वेक्टर ही मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी के मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन तो सेम ही है ना दोनों की, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे जी वेक्टर ही मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ए प्लस में के बी प्लस एल सी। तो यहाँ से हमारे पास एन वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, एच ए के बी एल सी बाय में जी एच के एल। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं निकाल लूँ, मान लो कि जो मुझे क्या निकालनी है, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो बेसिकली मुझे ये दैट इज़ द नॉर्मल, मैंने इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया इस प्लेन के ऊपर और वो क्या है हमारा रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है। सो उसकी जो लेंथ होगी अगर वो मुझे निकालनी है तो मैंने क्या किया, डी एच के एल जो है, मान लो डी एच के एल के साथ जो है ओ पी जो है वो एंगल बना रहा है अल्फ़ा, ठीक है ना, डी एच के एल के साथ जो ओ पी एंगल बना रहा है अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास बेस बाय में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बेस जो है हमारे पास ओ, ये ओ मान लो कोई भी एल ओ एल ले लो, ठीक है ना, ओ एल बाय में ओ पी अगर मैं करूँ दैट इज कॉस अल्फा, ठीक है ना। सो डी एच के एल बाय में गामा ए बाय में एच इज इक्वल टू डी एच के एल बाय में ए बाय में एच जो है वो क्या है आपका कॉस अल्फा है, ठीक है। सो डी एच के एल हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा आपका, डी एच के एल डॉट एन कैप भी आएगा, ठीक है।
सॉरी डी एच के लिए आएगा, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है मैग्नीट्यूड की। तो ए बाय में एच कॉस अल्फा, तो यहाँ से देखो बच्चे कि ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो मैं इसका ये जो है बेसिकली क्या मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप की वैल्यू आपने निकाली हुई है, ये एन कैप की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा ए। अब देखो ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ तो 1 है, पर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ और सी के साथ क्या है, 0 है। सो ए वेक्टर डॉट ए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय में जी एच के एल। सो ए डॉट ए जो है वो किसके इक्वल है बच्चे, 2 पाई के इक्वल है, 2 पाई बाय में जी एच के एल हमारे पास आ गया। अब देखो आगे देखो, अब देखो हमें पता है कि ए बी सी जो है परपेंडिकुलर, तो इसके रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को इन रेसिप्रोकल लेटिस हमने कैसे डिफाइन किया था, उसके अंदर ए स्टार से रिप्रेजेंट किया था, पर यहाँ से हम ए कैपिटल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो था क्या, 2 पाई डॉट बी क्रॉस सी बाय में ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हमने यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास, सॉरी हाँ ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बी क्रॉस सी जो है वो हम कह रहे हैं कि दैट इज पैरेलल टू ए वेक्टर के पैरेलल है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आएगी, आई कैप, ठीक है। ऐसी ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड डॉट कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और कॉस ऑफ एंगल क्या है इसमें, बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू ए वेक्टर, तो कॉस क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है ना, 0, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपके पैरेलल हैं। तो यहाँ से देखो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड से बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई बाय में ए इंटू आई कैप। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है 2 पाई बाय में ए इंटू आई कैप, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय में बी इंटू जे कैप, ऐसे 2 पाई बाय में सी इंटू जे के कैप। तो यहाँ से हमें जी स्क्वायर अगर मैं निकाल लूँ तो जी एच के एल इंटू जी एच के एल, तो यानी कि एच ए के बी एल सी इंटू एच ए के बी एल सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और जो हमने ए बी सी वेक्टर जो हमने निकाल लिए हैं वो किसके इक्वल है, 2 पाई बाय में ए, 2 पाई बाय में बी और 2 पाई बाय में सी, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 4 पाई स्क्वायर बाहर, एच स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एच के एल जो है हमारे पास क्या था, 2 पाई बाय में जी एच के एल था, जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन थी। डी एच के एल हमने क्या निकाला था, 2 पाई बाय में जी एच के एल का मैग्नीट्यूड निकाला था। तो यहाँ से आप 2 पाई बाय में जी एच के एल का मैग्नीट्यूड क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो, यानी कि ये टर्म आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका अंडर रूट, यानी कि 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डी एच के एल जो हमारे पास क्या निकल के आ गया, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। तो हमने देख लिया जो डी एच के एल था वो हमारा एक्जैक्टली वही निकल के आया जो हमने कैलकुलेट किया था, जो हमने पहले निकाला था। तो हमने देखा जब अगर रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर ये होगा तो उस केस में जो हमारा जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो इस तरह से ही डिफाइंड होगी जैसे पहले डिफाइन की। तो हमने यहाँ से हमने जो है रेसिप्रोकल, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो है वो क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी एच के एल के। तो हमने ये जो है प्रूफ कर दिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।